राधे राधे साथियों। आप सभी का आपके अपने राशिफल चैनल राशिफल संसार पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी सिंह राशि के जातक के इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या कर रहे थे, वो लोग कौन थे। अब वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्यों उनको एक ही तरीके से उनका मन परिवर्तन हो रहा है, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में जरूर मिलेगी। साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपके कष्टों का निवारण करने के लिए कुछ उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, और साथ में ये बताया जाएगा कि आपकी समस्याएं किस तरीके से आपको क्या कर रही हैं, बाधित कर रही हैं, और उन बाधाओं को हटाने का क्या उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में दुख के बीज बोने वाला थर्ड व्यक्ति अब अपने आप हट गया है। वो इस बात पे अपने आप में रियलाइज करने लगा है कि मैंने इनके साथ गलती किया है। अब आपको कैसे पता चलेगा, वो कैसा महसूस कर रहा है, वो सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब मन में दुख, पछतावा और अपराध बोध है। अब देखोगे, जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलना चाह रहे हो, आपको डाउट है, निश्चित तौर पे सिंह राशि के जातक इस बात के ज्ञानी होते हैं, क्योंकि नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। लोगों को फ्रंट फुट पे लेकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो इस बात की पूर्ण जानकारी उनको इस बात की होती है कि यह पर्सन, यह व्यक्ति मेरे लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो समझ में आता है। अब देखोगे कि अब आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा था, यदि आपने नॉलेज में नहीं भी रखा तो। सबसे पहले एक व्यक्ति आपके पास, दो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आएगा, उसके मन में दुख होगा आपके प्रति पछतावा होगा और अपराध बोध होगा, यानी कि अपनी गलतियों को महसूस कर रहा होगा। आप समझ जाना जी। इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये कंडीशन से उन में आती हैं, तो मान लीजिए वह व्यक्ति क्या कर रहा था, आपकी समस्याओं को पनपा रहा था आज से पहले। अब वो जाकर समस्या क्या होगी, दूर हटने वाले, कि वो खुद ही इस बात को रियलाइज करने लगा है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत किया, क्योंकि ये व्यक्ति तो हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला था, परोपकारी था, दयालु था। ऐसे में इसके साथ किया गया था, वो सब का सब कार्य गलत था। हो सकता है गलतफहमीवश या कुछ ऐसी भ्रांतियां मन में आ गई हो, जिसके कारण वो सभी करने लग गया हो। उसके बाद में आपसे देख लेना कि बार बार आपको याद कर रहा है। हो सकता है कि दिन में एक बार करे, दो बार करे, पांच बार करे, आपको बार बार याद करता है, और बार बार याद करके उसको एक रियलाइज करता आपको कि नहीं, मुझे तो क्या नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, इसलिए आपको याद कर लिया। हो सकता है वो व्यक्ति मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में देखिए, मन शांत नहीं है। वो ये कहेगा कि मेरा मन शांति से नहीं लग रहा, मेरा मन सुख से नहीं है, मेरा मन चैन से नहीं है। और साथ में ऐसा कहता है कि आपके बगैर जीवन मेरा क्या है, अधूरा है। हो सकता है फैमिली मेम्बर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई सोसाइटी मेंबर हो, या आपका फ्रेंड सर्कल में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जो अब इस बात को मान चुका है कि इस बंदे के साथ, जो एकदम सही बंदा था या लोगों को मदद करने वाला था, इसके साथ मैंने गलत किया है। ऐसा भी लगेगा, ऐसा भी महसूस कराएगा आपको। इस प्रकार से महसूस होगा कि व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ गलत करा था, वो अब माफ़ी मांगना चाहता है, और ऐसे कई मौके खोज रहा है जिससे वो अपनी गलती का एहसास आपको करा दे और वापस आपकी ज़िंदगी में उसी तरह से आ जाए जो पहले था। अब देखिए, उसके बाद में वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप एक बार उसे माफ़ कर दें, ताकि वो दोबारा से आपके जीवन में उसी तरफ पटरी पे आ जाए जो आपसे 2-4 साल पहले था। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको क्या करते हैं, माफ़ करते हैं, अपना पार्ट बनाते हैं, अपने जीवन का पार्ट बनाते हैं, या इसको इग्नोर करते हैं। अब आपके प्रति क्या करेगा, पहले से कहीं ज़्यादा प्रेम दिखाएगा, प्यार दिखाएगा, हर बात के लिए आपकी क्या करेगा, मान सम्मान करेगा, आपकी बढ़ाई कराएगा, लोगों के बीच में जाकर आपके गुडविल को क्या करेगा, मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये दर्शाएगा कि मैं आपके लिए अब बेहतर हूँ, और वो इस बात को भी दर्शाएगा कि मैंने जो फैसले लिए थे, उस बात में मुझे शर्मिंदगी है
कि आपको नीचा दिखाने के लिए मैंने फैसले लिए थे, हो सकता है आपको बेइज्जत करने के लिए मैंने फैसले लिए थे। ऐसी स्थिति में वो दिखाएगा कि आप उसको क्या करें, एक बार मौका जरूर दें। आपकी सुख शांति और मजबूती को देखकर उस बात का पछतावा हो रहा है कि वास्तव में इसके साथ गलत किया, परंतु ये तो क्या हो गया, कम बैक हो गया। उस बात का इसको रियलाइज होता रहेगा। ये तो उसकी कंडीशन है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा था। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति कौन है। अब इन संकेतों के माध्यम से आप समझ जाइए कि ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ कर रहा है या कर रही है, तो निश्चित तौर पे उसको क्या है, इस बात की शर्मिंदगी है कि इस जातक के साथ हमने क्या किया था, गलत किया था। अब ये आपकी इच्छा है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब देखो उसने क्या किया था वो भी अब जान लेते हैं। अब क्या कि कंपटीशन की स्थिति के कारण हो सकता है, वो कंपेरिजन के हिसाब से हो सकता है, वो तुलनात्मक स्थिति के कारण आप उससे ज़्यादा मजबूत हो, आप उससे ज़्यादा फेमस हो, आप उससे ज़्यादा गुडविल वाले हो। इस कारण से वो सोच रहा था कि मैं कैसे जैसे कर इसको क्या कर दूं, इसकी पर्सनैलिटी को, इसके मान सम्मान को क्या कर सकता हूँ, गुडविल को डिमेज कर दूं, ताकि इसके बजाय लोग मुझे ज़्यादा चाहें, लोग मुझे ज़्यादा मान सम्मान दें। इस कारण से उन्होंने क्या किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपके वैल्यू को डिमेज किया और लोगों के सामने आपका गलत पक्ष से क्रिएट किया। ये था कहा उसके पक्ष का एक पहलू। उसके बाद में उसने क्या किया, वो आपके वैल्यू को समझ नहीं पाया, आपकी इज्जत को समझ नहीं पाया। अब लग रहा है कि ये बंदा तो एकदम सटीक है, एकदम अच्छा बंदा है। अब वो आप क्या क्या करता, कदर करने की कोशिश कर रहा था कि आप उसको क्या करते, दोबारा से जिंदगी में ला सकें। उसके साथ में उसने आपने उसकी भलाई भी की होगी। हो सकता है आप पीछे जाएंगे, अपने बैकग्राउंड में जाएंगे, आप देखोगे कि आपने उनका भला भी किया था, आपने उनके लिए कुछ हो सकता है उनके हक के लिए कुछ लड़ाया लड़ी हो, परंतु उसने क्या किया, आपके साथ छल किया, कपट किया, धोखा किया। अब वो स्थिति आपके जीवन में उतर आई है। हो सकता है आप निस्वार्थ प्रेम से, निस्वार्थ भाव से उनकी क्या की हो, हेल्प की हो, उन्होंने हल्के में ले लिया कि नहीं ये तो बंदा ऐसा ही है, ऐसे ही करता रहेगा, इसको कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, इसके साथ कैसा भी व्यवहार करो, ये तो ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा सोचकर उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपका कोई इज्जत नहीं की, आपका कोई मान सम्मान नहीं किया था। पहले की बात है, अब नहीं। ये अब जैसे मई महीने के बाद में आपको ऐसा महसूस हो जाएगा, मई महीने में ही। अब देखिए आप जैसा सच्चा इंसान खो दिया, अब अकेला मन महसूस कर रहा है। अब वो लगातार इस मन में ये लेकर बैठ गया, उसके दिमाग में बात बैठ गई है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो क्या था, हिमालय पर्वत की तरह था, जो क्या था, एक साधु संत की तरह था, जो क्या था, एक शेर की तरह था, जो क्या था, एक ऐसा अडिग व्यक्ति जो हर समय आपके फैसलों के लिए क्या करता, अडिग हो जाता था, आपके हक के लिए अडिग हो जाता था। ऐसे व्यक्ति को मैंने अपने स्वार्थ के कारण क्या कर दिया, खो दिया। अब वो ऐसा सोच सोच कर अकेलापन महसूस कर रहा है। उसके साथ बाद में उसने क्या की, हो सकता है मैं वो बात कर रहा हूँ, आपकी वैल्यू को कम करने की कोशिश की, आपकी पर्सनैलिटी को डिमेज करने की कोशिश की। अब वो क्या कर रहा है, ऐसा करके उन्होंने अपना ही ग्राउंड खो लिया। हो सकता है कुछ स्थितियां ऐसी रही हो कि वो उसमें भी मान सम्मान के लायक आपके बराबर रहा हो, परंतु आपको नीचा दिखाने के चक्कर में वो खुद क्या हो गया, कुएं में पड़ गया, अपनी इज्जत खो ली उन्होंने। तो ये उनकी कहानी थी। अब देखिए उन्होंने मान सम्मान तो आपका खराब किया है और साथ में अपनी वैल्यू को क्या कर लिया, उन्होंने डिमेज कर लिया। अब कुछ काम ऐसे थे जो आपके बगैर उनके पूरे नहीं हो रहे थे, अब लग रहा है वो काम उनके पूरे नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में वो सोच रहा है कि यदि दोबारा से मैं उनके पास चला जाता हूँ तो मेरे जीवन के रास्ते, ये काम दोबारा से पूरे हो जाएं, इसलिए वो दोबारा से आपके पास आना चाहता है। अब आपकी मर्जी है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार क्रिएट करते हो। अब उनको ये लग रहा है कि आपको खोकर मैंने गलती की थी, अब ये एहसास हो रहा है, इसी एहसास में वो क्या कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। और ऐसे में क्या हो रहा है, देखिए अब ऐसे में आगे वो क्या कर सकता है, आगे क्या करने की कोशिश करेगा। ये तीसरा व्यक्ति अपनी गलतियों को तो सुधारना चाहता है और कोशिश कर रहा है कि मैं वापसी कर लूं। अब उसके मन में ये बात आ गई है, शर्मिंदगी हो गई है, उसको अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का, अपनी जो कुछ
कष्ट प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की थी, उनके लिए उनको रियलाइज हुआ कि वास्तव में इसके साथ क्या किया गया है, ये सब गलत किया गया था। कोशिश करें, अब आप चाहो तो रिश्ता उसके साथ मजबूत कर सकते हो और प्यार और समझ से उसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ये आपकी मर्जी और आप नेतृत्व करने वाले हो, इसमें कोई डाउट नहीं, तो आप ऐसा कर भी सकते हो। अब जब वो पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण तरीके से अपने मन तन से क्या कर सकता है, आपके साथ कनेक्ट होता है, आपके साथ जुड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके लिए अपना समय रिव्यू में रखें सकते हो। कहने का मतलब कुछ समय के लिए उनको देख सकते हो कि ये वास्तव में बदला है या नहीं बदला है। जल्दी कोई संदेश, कोई कॉल, कोई मुलाकात, इस प्रकार से आपके कनेक्ट हो सकता है। यानी कि या तो आपसे डायरेक्ट मुलाकात करेगा या फ़ोन के माध्यम से करेगा, या कोई थर्ड प्लेस पे वो क्या कर सकता है, आपसे मुलाकात कर सकता है। जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, कोई रिश्तेदारों की हुआ, तो उस जगह भी वो क्या कर सकता है, आपसे मुलाकातें कर सकता है। हाँ, ये तय है कि आपकी एक छोटी सी मुलाकात, छोटी सी हाँ उसके लिए क्या उससे संजीवनी बन सकती है। वो इतना अपना शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इस कारण से वो क्या है, उसका दिमाग गर्त में जा रहा है, वो मानसिक तनाव से गुजर रहा होगा। ऐसी स्थिति में जैसे ही आप उसके लिए क्या करते हैं, इस बात को कहते हैं कि माफ कर देते हैं, ऐसी स्थिति बात सुनकर वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और उसका मानसिक तनाव भी दूर हो सकता है। अब देखिए उसके मन में इस समय क्या चल रहा है। सबसे पहले चल रहा है कि पछतावा और अपराध बोध। अब उसको पछतावा हो रहा है, साथ में अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। लगातार उसको आपकी क्या हो रही है, याद आ रही है, आपके कर्मों की याद आ रही है, आपके भलाई की याद आ रही है। वो चाहता है कि एक चांस और मुझे मिले, सेकंड चांस की वो चाहत में कि कम से कम मुझे एक बार मौका उसे दे। चाह रहा है कि ऐसे मौके मिले कि मैं उनसे क्या कर सकूं, माफी मांग लूं या आपको वापस प्राप्त करना चाह रहा है। उसके बाद में देखिए, अब आगे के लिए क्या संदेश है वो जान लेते हैं। अपनी वैल्यू को पहचाने और आपको कोई हल्के में नहीं, बिल्कुल तय है। आप जैसा भी करते हो उसके साथ माफ करते हो या नहीं करते हो वो आपकी मर्जी है, परंतु आप अपनी वैल्यू को जरूर पहचाने, आपके ब्रांड को पहचाने, आप अपने हक को पहचाने। इसलिए कोई सामने वाला व्यक्ति आपको क्या नहीं ले, हल्के में न ले, ये बात है। साथ में पुरानी गलतियों को तो आप माफ कर सकते हैं। यदि आपको जीवन सुधारना है, आगे भी अपना मान सम्मान रखना है, तो अपनी पुरानी गलतियों को आप माफ कर सकते हैं, परंतु आगे के लिए उसके लिए कड़ा संदेश रखें कि आगे यदि ऐसी गलती की तो आगे आपको ये नुकसान भरना पड़ेगा, आगे आपको कोई मौका मिलने वाला नहीं है। साथ में ठंडे दिमाग से, साफ मन से और समझदारी से फैसला लें कि इस व्यक्ति को जो लगातार आपको साथ क्या कर रहा था, बुरा व्यवहार कर रहा था, वो सुधरा या नहीं सुधरा। सोच समझ कर फैसला लें ताकि अब तभी उसको अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें। ये बात तय कर लीजिए, जो व्यक्ति सच्चे दिल से पछता रहा है, सच्चे मन से पछता रहा है और सच्चे मन से आपसे आपके पास कम बैक करना चाह रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको उसको क्या कर सकते हैं, वन चांस दे सकते हैं, एक चांस दे सकते हैं। पॉजिटिव रहना होगा आपको, सकारात्मक सोच के साथ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव थिंक के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसके पास से उसके आने का इंतजार कर सकते हैं या उसको माफ कर सकते हैं, ताकि आने वाला समय खुशियों से भरा रहे। आपके मन में भी किसी प्रकार की गलानी नहीं रहेगी कि मैंने उसको, वो मेरे पास आ रहा था, पछता रहा था, धोखे से माफ़ी मांगना, धोखा उन्होंने किया फिर भी माफ़ी मांगना चाहता था या चाह रहा था और मैंने उसको माफ़ नहीं किया, मौका नहीं दिया। तो ये गलानी भी आपके पास है नहीं रहेगी यदि आप उसको एक मौका दे देते हैं। हो सकता है आप उसको मौका देते हैं तो उसका भी जीवन सुधर जाए। अगर कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो प्रेम संबंध दिक्कत है, शादी में रुकावट है, साथ में पार्टनरशिप में कुछ दिक्कतें हैं, जॉब में समस्या है, आर्थिक कंडीशन की समस्या है, मन की शांति नहीं है, तो निश्चित तौर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और उन समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। उपाय के तौर पे बताया जाता है कि भगवान सूर्य को सुबह उठते ही जल अर्पित करें,
गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दें, भोजन कराएं, गाय को चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपका क्या होगा, जीवन और बेहतर बने जाएगा। राधे राधे साथियों।